स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत वीडियोज़ में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 8 NCERT इट्स सो हैपन बुक से चैप्टर 2 चिल्ड्रन एट वर्क। तो दोस्तों हम पिछले वीडियो में हम चैप्टर 2 का पार्ट 1 का स्टडी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पार्ट 2 का स्टडी करेंगे। तो दोस्तों आइए हम पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों हम पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। ही किस्ड अप विद द गर्ल एज शी वाज लीविंग द स्टेशन। वह लड़की के साथ स्टेशन से बाहर आता है। व्हेन दे गॉट टू द रोड, जब वो सड़क पे आते हैं। बेल फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन। बेलू ने देखा या पाया कि ये जो वाहन आ रहे हैं ये किसी के लिए नहीं रुक रहे हैं। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स मेकिंग हिज हेड स्पिन। सड़क के चारों तरफ धुएं और गंदगी जो थे वो आ रहे थे, जिससे बेलू का सर स्पिन चकरा रहा था। दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर, पहले वे लंबे समय तक प्रतीक्षा करते हैं। दे कुड फाइंड टू गैप टू रन थ्रू, उसके बाद वह गैप पा जाते हैं जिसमें दौड़कर रोड क्रॉस कर जाते हैं। बेलू केप्ट हेसिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। बेलू हिचकिचाता है और लड़की फाइनली उसे खींचकर और अदर साइड रोड के अन्य किनारे ले जाती। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग ग्राजिंग काउ, तुम वहाँ क्या सोच रहे थे? गाय चरा रहे थे। ग्रेजिंग काउ में होता है गाय चराना। इफ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडिल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी। इफ यू स्टैंड, यदि तुम सड़क के मध्य में खड़े रहते तो तुम्हें कोई आकर मार के चला जाता है, तुम चटनी बन जाते। बेलूज हार्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट। बेलू का हृदय जो था वह तेजी से धड़क रहा था या तेजी से काँप रहा था। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय। वह पीछे सेंट्रल स्टेशन को और ट्रैफिक की स्पीड को देख रहा था। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू आउट दैट, वह सोच रहा था कि ये कैसे मैनेज करते हैं सबको। दे वॉक्ड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम हुज साइन बोर्ड। वे चलकर सड़क के किनारे चलते हैं और उसके अंडर सम और कुछ साइन बोर्ड को देखते हैं। बेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, बनियान्स, कास्ट टायर्स, पेन ए होल्डिंग ए बॉक्स। बेलू कुछ चित्रों को देख रहा था जिसमें बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स कलम, ए वुमेन होल्डिंग ए बॉक्स और एक औरत होल्डिंग ए बॉक्स एक डिब्बा पकड़ी हुए खड़ी है। द राइटिंग वाज ऑल इन इंग्लिश, जो कुछ लिखा था इंग्लिश में था। सो ही डिड नॉट नो व्हाट इट मीन, इसलिए वह कुछ नहीं जान पा रहा था। द गर्ल टर्न्ड onto a wide bridge and walked up, लड़की चौड़े ब्रिज पर चलती है। बेलू stopped and peeped over the railing, बेलू रुक कर रेलिंग को देखता है। अंडर हिम the road ran into the city, और उस ब्रिज के नीचे से शहर की तरफ सड़क जाते हैं। In the distance he could see huge buildings and towers and more road, उसकी कुछ दूरी पर बड़ी इमारत, टावर और कुछ सड़कें थी। See that big building with the wall around it, वह बड़ी बिल्डिंग की वॉल अराउंड चारों तरफ की दीवारों को देख रहा था। If you are not careful, यदि तुम ध्यानपूर्वक नहीं, यू विल बी सून बी काउंट बस, यदि तुम ध्यानपूर्वक काउंटिंग नहीं करोगे शीघ्र द गर्ल ग्रीन्ड,
एंड पॉइंटेड एट ए हुज बिल्डिंग। ग्रीन मीन्स होता है मुस्कुराना, पॉइंटेड मीन्स इशारा करना। लड़की मुस्कुराती हुई एक बड़े बिल्डिंग की ओर पॉइंटेड करती है, इशारा करती है। बेलू इज क्वांटेड एंड रीड दिस तमिल साइंस सेंटर जेट। बेलू धीरे से और अध्ययन करता है तमिल साइंस सेंट्रल जेल। वाई आई डू नॉट एनीथिंग रॉन्ग। बेलू कहता मैं क्यों जाऊँगा, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है। यू डू नॉट हैव टू डू एनी थिंग जस्ट डू नॉट गेट केस दैट्स ऑल। तुमने कुछ नहीं किया है, लेकिन तुम ध्यान रखना तुम्हें कोई पकड़ ना ले। व्हाट डज सी मीन। बेलू वांडर। बेलू आश्चर्यचकित हो जाता है और वह कहता है इसका क्या मतलब है। मीन व्हाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हिडिंग डाउन द ब्रिज विथ द सैक ऑन हर शोल्डर। लड़की ब्रिज पर चलने के लिए तैयार हो जाती है और वह अपने साथ कंधे पर थैला ले लेती। वाट वाज इन इट। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू एट द स्टेशन। वाट वाज, इसमें क्या था। उसने देखा था कि स्टेशन पर वह गंदे प्लास्टिक के कप उठाकर अपने थैले में डाल रही थी। वाट आर यू क्राइंग इन दैट बैग। तुम अपने बैग में क्या ले जा रही हो। थिंग्स, वस्तुएं, बॉटल्स, पेपर। बेलू वंडर्ड व्हाट शी वाज डूइंग विथ देम। बेलू आश्चर्यचकित हो जाता है और उससे पूछता है, बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन। लेकिन वह शर्मा जाता और वह क्वेश्चन, इससे अधिक क्वेश्चन नहीं पूछता। मुर्मी अधिक। इट वाज स्टिल मॉर्निंग ब्लास्टेड डाउन ऑन द टावर एंड बेलूज बेर फीट बर्न। सुबह का समय था, लेकिन सूर्य काफ़ी ऊपर आ गए थे और वहाँ तार वाले रोड पे जल रहे थे, जिससे बेलू का फीट पैर बर्न जैसे जल रहा था। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड। वह वहाँ चलना पसंद नहीं करता था। बड मिस होता है कीचड़। वह उस कीचड़ वाले रोड पे चलना पसंद नहीं करता था। ही वॉज सॉक्ड विथ स्वेट। वह पसीनों से तरबतर हो गया था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द सेज एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम। वह छाए में चलने का प्रयास कर रहा था। विथ द गर्ल एट द सेम टाइम। वह लड़की के साथ चलना चाहता था। वह लड़की के साथ छाँव में चलने का प्रयास कर रहा था। सी वॉकड रियली फास्ट। वह लड़की तेजी से चल रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड। उसके बाद बेलू पूछता है हमें खाना कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। आफ्टर ऑलमोस्ट एन हावर ऑफ वॉकिंग। कुछ घंटे चलने के बाद दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग। वह एक बड़ी इमारत के सामने रुके। फ्रंट मीन्स होता सामने, स्टॉप मीन्स होता रुकना, बिल्डिंग मीन्स होता इमारत, बिग मीन्स बड़ा। श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम रीड बेलू स्लोली। बेलू धीरे से पढ़ता है श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम इज साइन विथ लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स। कुछ अक्षर जो फूलों के लिखे हुए थे, बनाए हुए थे। ग्रूम मिस होता है दूल्हा। जीबी विज्ञान, दूल्हे का नाम। जीबी विन्यागन, ब्राइड मिस होता है रानी, रानी का नाम। ब्राइड मीन्स दुल्हन होता है, दुल्हन का नाम रानी। ग्रूम जीबी विन्यागन, ब्राइड रानी। दूल्हे का नाम जीबी विन्यागन, ब्राइड रानी, दुल्हन का नाम रानी। बेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार पास आउटसाइड। बेलू बड़े से कार पार्क आउटसाइड, बाहर बड़े से कार पार्क को घूर रहा था। वन ऑफ द कार्स हैड ए फ्लावर्स गार्लैंड एंड रोजेस टेप्ड ऑन टू इट। एक कार पे गुलाब के फूल से सजी हुई थी, जिसमें टेप लगा था। द गर्ल लुक्ड अराउंड। लड़की उसके चारों तरफ घूम रही थी या देख रही थी। पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इन इट बार। और उसमें से एक फूल
तेजी से निकाल लेती या तोड़ लेती और अपने बाल पे लगा लेती। कम ऑन सी सेड, वह कहती है कम ऑन आओ। आर बी गोइंग टू ईट हियर आस्क्ड बेलू। बेलू पूछता है क्या हमें यहाँ भोजन नहीं मिलेगा। लुकिंग एट दी हुज हॉल एंड पीपुल इनसाइड। बेलू अंदर के लोगों, बड़े से हॉल के अंदर के लोगों को देखता है और उनकी पर्सनालिटी को। होप्स, आशाएं, सेट कर, लड़की कहती होप्स, आशाएं। शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज, वो अपने थंब को नाक के नीचे रख लेती है। सी लेड हिम बिहाइंड दियाल, और वह एक हाल के पीछे जाती है। देयर वाज ए बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विथ रबेश, और वहाँ पर बड़े कूड़ा करकट में कूड़े भरे थे जो बाहर की तरफ ओवरफ्लो हो रहे थे। टू गोट्स बेर स्टैंडिंग ऑन ए पिल, दो बकरियां पिल में गोबर की ढेर पर खड़ी थी। फाइटिंग फॉर ए बनाना लीफ, वह फाइट कर रहे थे केले के पत्ते के लिए, लड़ रहे थे। ए कूड़ा फ्लाइज बुज्ड अराउंड देयर लेग्स, और उनके पैरों के पास मक्खियां बुझबुझा रहे थे। बज में था बुझबुझाना। देयर वाज ए रोटन स्मेल इन द एयर, और वहाँ वह गंदगी आ रही थी, हवा उसमें गंदगी बह रही थी, आ रही थी या चल रही थी। द गर्ल पिक्ड अप स्क्वैशी बनाना एंड इट आउट टू बेलू। गर्ल वहाँ से एक स्क्वैशी बनाना, एक सड़े हुए बनाने या केले को उठाती है एंड हेल्ड इट आउट टू बेलू, और उसे बेलू को दे देती। हियर्स सी फूड, ये लो तुम्हारा भोजन। बेलू वाज शॉक्ड, शॉक्ड में स्वतः अचंभित, बेलू अचंभित था। आर बी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर, ये तुम्हें मुझे क्या दे रही हो। छी, व्हाट डू यू थिंक आई एम ए डॉग, छी तुम क्या सोचती हो, आई एम ए डॉग, क्या मैं कुत्ता हूँ। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं केवल वही भोजन करता हूँ जो पहले से कोई और ना छुआ रहे, बिना किसी की छुए, एकदम सादा भोजन या साफ भोजन हो जो कोई टच ना किया हो। हेयर सम मोर केज्ड सिथरी हिम ए बड़ा, वह सब कहता है और वो बड़ा देखता है। बेलू लुक्ड एट इट विथ डिस्टेस्ट, डिस्टेस्ट अर्थात घृणा पूर्वक, बेलू उसे घृणा पूर्वक देखता है। कम ऑन हीरो, इट इट ईट इट, यू थिंक आई लाइक, कम ऑन हीरो, तुम क्या सोचते हो ये खाना मुझे पसंद है। आई टोल्ड आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, या बताते हुए उसके बाद उसका खाना पकड़ा देते हैं। डू नॉट थिंक आई हैव मनी टू बी फूड फॉर, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें खाना खरीद के दे सकती हूँ। यू डिड बेटर ईट व्हाट यू गेट अंटिल यू हैव मनी, जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तो तुम खाना खरीद के खा लेना। बेलू हिचकिचाइटेड, बेलू हिचकिचाता है, बट हिज स्टमच स्क्वाइंज अगेन, लेकिन उसका पेट दोबारा भूख के मारे चूहे कूद रहे थे। ही ग्लब्ड डाउन एंड बनाना नोड़ा, ग्लब्ड में तो निकलना, वह केले और रोड़ा को निकल गया। हिज स्टमच फेल्ट बेटर इमिडिएटली, और उसका पेट तुरंत बहुत आराम हुआ, मतलब बेटर, अच्छा लगा। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 टाइम्स मोर, अगर उस समय उसे 10 केले और मिल जाते तो वह खा जाता। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना व्हिच शी एट हर्सेल्फ, लेकिन लड़की वहाँ से एक और केला उठाई जो वह स्वयं खा गई। इट्स टू अर्ली, अभी शीघ्र ही। दे ओनली ईटन टिफिन, अगर वह सब सिर्फ टिफिन ही खाए हैं। इफ़ यू आर स्टिल मनी, इस तुम्हें और भूख लगी हो, यू विल हैव टू वेट फॉर देम फिनिश लंच, तो तुम
तो तुम उनके लंच फिनिश करने का इंतज़ार कर सकते हो। यू कैन वेट इफ़ यू वांट। ये तुम इंतज़ार करना चाहते हो। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग। मुझे कार्य है। शी पिक्ड अप ए कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हिप एंड थ्री इट इनटू हरसेल्फ। वह बाटलों के ढेर को उठा लेती है और अपने थैलों को लेकर जाती है। देन ही वॉकड ऑफ, और तब वह चलती है। सी पैनिक्ड, बेलू गड़बड़ाता है। शी realized that if the girl left him, he had no idea where he was and what to do. उसे महसूस होता है कि उसे लड़की के साथ ही जाना चाहिए। He had no idea where to know where he was and what to do. उसके पास कोई आइडिया नहीं है कि उसे कहाँ जाना चाहिए। It was better to stick to her. She seemed to know her way around. उसे लगता था कि वो उस लड़की को सब कुछ पता है। ही रन आफ्टर हर अगेन, वह उसे दोबारा उसके पीछे गया। यही कार्ड उसे बुलाया। इट डिड नॉट इवन नो द गर्ल नेम। वह लड़की का नाम नहीं जानता। व्हाट इज योर नेम। फिर कहता है तुम्हारा क्या नाम है। ही आस्क्ड ह्यूरिंग बिहाइंड हर। वह पीछे मुड़ती है और वह पीछे से पूछता है। शी स्टॉप्ड एंड टर्न्ड अराउंड। वह रुकती है और मुड़कर कहती है, सो यू बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम। जया, तुम मेरा पीछा कर रहे हो बिना ना जाने। माई नेम इज जया, आई एम नॉट फॉलोइंग। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। व्हाट देन, तब क्या। हु गॉट यू फूड, तो तुम्हें भोजन कौन दिया है। कैन आई कम विथ यू वेयर आई गोइंग। तुम्हें भोजन कौन दिया है। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। वेयर यू गोइंग, मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हारे पीछे आ सकता हूँ। कम इफ यू, यदि तुम चाहो। कैन आई कम विथ यू वेयर आर यू गोइंग, मैं तुम्हारे पीछे आ सकता हूँ। कम इफ यू वांट, या तुम जा सकते हो। दिस बैग इज फुल, मेरा बैग भर गया हो। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन। मेरा बैग भर गया, मैं घर जा रही हूँ अनदर वन, दूसरा बैग लेने। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में चैप्टर 2 के पार्ट 2 का अध्ययन कर चुके हैं। तो दोस्तों, हम अगले वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक्स।